बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जो है एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि डोमेन दिस सेट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास बुक में डेफिनेशन है वो थोड़ी टफ है, तो मैंने बहुत ईजी वे में लिखी है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब मैंने आप लोगों को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बताए हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह मेरे पास एक इक्वेशन है, तो अगर इसको गौर से देखें तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब अगर हम p की वैल्यू पुट करेंगे तो तभी हमें जो है d की वैल्यू मिलेगी। ये d जो है इस p पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम p की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो हमें d की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे d जो है वो है हमारे पास डिपेंडेंट, जबकि p जो है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट। ये मेरे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। ओके, अब हमारे पास जो है हम आते हैं डोमेन पे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके देती हूँ जिससे हम जो है अब आगे जो है इसको सॉल्व भी करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को जो है डोमेन भी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास एक फंक्शन है x² + 5। कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x² है। जब x² हम पुट करेंगे तभी हमें जो है f of x को हम y भी कह सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसकी जगह लिखती हूँ y, ठीक है, y। ये जो हम इस तरह f of x लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम x की वैल्यू पुट करेंगे तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आगे हम जो है f of x और y की जगह हम f of x भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, सो x मेरे पास क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे मैं x को वैल्यू दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अगर हम देखें हम x को कौन कौन सी ऐसे वैल्यू दें कि वैल्यू दे सकते हैं जिससे हमें y की जो है एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। अगर मैं 1 दूंगी तभी मुझे 1 + 5 6 मिल रही है। अगर मैं 2 दूंगी तो 2 * 4 4 + 5 9 मिल रही है। तो इस तरह तो बहुत सारी वैल्यूज है ना जो मैं x को दे सकती हूँ और जिससे मुझे y की वैल्यू जो है वो यूनिक मिल रही है। तो उन सारी वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। अब इसमें हमें यही देखना, अगर मैं इसको 0 देती हूँ तो 0 भी हम कुछ चेक करते हैं, कुछ 0 वाली वैल्यू चेक करते हैं, कुछ प्लस वाली और कुछ माइनस वाली चेक करते हैं। देखते हैं कि इसमें को हम अगर देंगे तो हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है या नहीं। तो पॉजिटिव तो मैंने देख ली। अब 0 पे आते हैं, अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0 + 5 5 ही आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ आती हूँ तो -1 पुट करूंगी तो -1 जो है मुझे आप 1 देगा, 1 + 5 6 आ रहा है। -2 करूंगी तो -2 से फिर 4 मिल रहा है, 4 + 5 मुझे 9 मिल रहा है, तो वो भी एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे जो है मैं हर एक रियल नंबर पुट कर सकती हूँ और वो रियल नंबर जो है रिजल्ट में मुझे एक यूनिक वैल्यू ही दे रहे हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन आप लोगों ने लिखना है, डोमेन D से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं। ओके, तो इसका डोमेन हमें जो है वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसमें हम हर एक रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। x/x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये जो x है ना, हम यहाँ पे x की जो है वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, हर एक रियल नंबर ले सकते हैं। कोई भी रियल नंबर आप पुट करें आपको जो है वैल्यू क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी यूनिक ही आंसर मिलेगा आपको। डोमेन में ये ख्याल रखना है कि ये मेरे पास एक वैल्यू नहीं होती, ये मेरे पास वो सारी पॉसिबल वैल्यूज होती है जिससे हमें जो है वैल्यू एक यूनिक वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। तो वो सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। अब रेंज की तरफ आते हैं। रेंज क्या करता है, डोमेन तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा था, रेंज कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम जो डोमेन की वैल्यू दे रहे हैं उसमें से हमें कौन कौन सी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की
वैल्यू मिल रही है, मतलब y की वैल्यू मिल रही है, तो वो वैल्यूज जो है उनके सेट को हम कहेंगे रेंज कहेंगे। अब अगर आप लोग गौर से देखें, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है 0 पुट करती हूँ तो 0 स्क्वायर 0 आएगा, 0 प्लस 5 ही आएगा। मतलब नंबर्स में से सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी तो खैर नहीं होगी, इससे तो माइनस वाली छोटी है, लेकिन 0 अगर मैंने पुट किया तो मुझे 5 मिला। अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 मेरे पास आता है, 1 1 से 1 प्लस 5 6 आ रहा है। अगर मैं अब पॉजिटिव की तरफ आती हूँ, 1 पुट करती हूँ तो 1 की मुझे जो है 6 मिल रही है। मतलब 0 पे मुझे जो सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। और बाकी मैं जितनी अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, अगर पॉजिटिव पुट करूं तो वो मुझे 5 से बड़ी मिल रही है। मतलब इसमें से कोई भी आप वैल्यू पुट करें ना, आपको ना 4 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 2 मिलेगा, ना 1 मिलेगा। मतलब 5 से छोटी वैल्यू जो है आपको नहीं मिल सकती। 5 मिलेगा या 5 से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, तो इसको हम कहेंगे रेंज। रेंज में मुझे क्या मिल रहा है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो मैं लिख सकती हूँ, ये था मेरे पास डोमेन। अब रेंज में आते हैं, तो रेंज की बारी है। रेंज को जो है वो मैं आर से ही रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे हम x की बात करें तो हमने x लिखा। अब मुझे y की हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में मैं लिखती हूँ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये मुझे आर रियल नंबर नहीं दे रहा, ये मुझे सिर्फ 5 से बड़े नंबर दे रहा है, 5 से छोटे नंबर ये मुझे नहीं दे रहा। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये मुझे 5 के बराबर या 5 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो ये मेरे पास इसका क्या हुआ, रेंज हुआ। देखें, इसका मतलब ये है कि इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। मतलब एक तो 5 भी दे रहा है और 5 के साथ उससे ग्रेटर वैल्यूज दे रहा है, 5 से छोटी वैल्यूज हमें नहीं दे रहा, तो ये इसका रेंज हुआ। तो ये उन नंबर्स का सेट होता है, ना कि हमारे पास वो एक नंबर होता है। हम शुरू में यही समझते हैं कि डोमेन और रेंज हमारे पास एक वैल्यू होती है, पर ये एक वैल्यू नहीं होती, वो ये सारी वो वैल्यूज होती हैं जिन पे हमारे पास ये पॉसिबल होता है कि ये हमें एक यूनिक वैल्यू दे। डोमेन में हमें, फिर से रिपीट करती हूँ कि डोमेन में हमें क्या होता है कि वो सारी वैल्यूज जिस पे हमें ये y की वैल्यू क्या मिले, यूनिक मिले। तो वो मेरे पास सारे रियल नंबर्स पे यहाँ मुझे यूनिक वैल्यू मिल रही है, चाहे मैं 1 पुट करूँ, 0 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, -3 पुट करूँ, मुझे एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। अब रेंज की तरफ आने, तो रेंज इसकी बात करता है, रेंज डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता है। वो कहता है कि जो डोमेन जो वैल्यूज दे रहा है, क्या वो वैल्यूज जो है वो उसकी वजह से क्या मुझे रेंज की कौन सी वैल्यू मिल रही है, डोमेन में मैं जो वैल्यू पुट कर रही हूँ उससे मुझे रेंज की कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो उसमें जो है सबसे, अगर 0 में पुट करती हूँ तो 0 पे 5 मिल रही है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव पे मुझे जो है 5 से बड़ी वैल्यूज मिल रही है, मतलब सबसे छोटी मुझे 5 मिल रही है। इट मीन्स के जो रेंज है वो मुझे 5 वैल्यू दे रहा है और 5 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है, जबकि 5 से छोटी नहीं दे रहा। तो मैं यही लिखूंगी कि यहाँ पे जो रेंज जो मैंने रियल नंबर्स पुट किए हैं, उन रियल नंबर्स के उसमें मुझे y की वैल्यू कौन सी मिल रही है, या तो 5 मिल रही है या तो 5 से ग्रेटर वैल्यू मिल रही है। तो ये हुआ आज के लेक्चर का एंड। और अगर आप लोगों को जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।